यूक्रेन और रूस की जंग में भारत का भी जो रुख है, उसकी बुनियाद भी 1962 की जंग में ही रखी गई थी। उस जंग का नतीजा तो भारत नहीं बदल सका, लेकिन उसके बाद भारत पूरी तरह बदल गया। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 60 साल में भारत दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनकर उभरा? ये समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, सबक, द माइट ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2022, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। For multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. So I think we all in international politics deal with what we have. असली दोस्त और मतलब के यार का फर्क क्या होता है, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से पूरी दुनिया को समझ आ गया। ये वो सबक है जो भारत को 1962 की जंग के बाद समझ में आया। चीन के हमले के वक्त भारत ने सोवियत संघ से कोई मदद नहीं मांगी, जो उस वक्त क्यूबा संकट में घिरा हुआ था। प्रधानमंत्री नेहरू को उम्मीद थी कि शीत युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका से बराबर दूरी का सम्मान होगा और शांति के पुजारी भारत को अपनी रक्षा के लिए पश्चिमी देशों से मदद जरूर मिलेगी, लेकिन उनका ये भ्रम 1 महीने में ही टूट गया। चीन के हमले के बाद मांगने पर भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भारत को लड़ाकू विमान देने से साफ मना कर दिया। 1962 की जंग के बाद आशंका ये भी थी कि पाकिस्तान मौके का फायदा उठाकर हमला कर सकता है और भारत को इस चिंता से मुक्त करने के लिए सामने आया सोवियत संघ। $1960 के दशक में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाले MiG-21 विमानों की डील सोवियत संघ ने चीन युद्ध से पहले ही की थी, लेकिन 1962 तक उनकी डिलीवरी शुरू नहीं हो पाई थी। चीन के हमले के बाद सोवियत संघ ने MiG-21 का उत्पादन भारत में ही करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर दिया। भारतीय वायुसेना का यह पहला सुपरसोनिक फाइटर प्लेन था, जिसने 1965 की जंग में पाकिस्तान को पस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1965 और 1971 की जंग में इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत बने PT-76 टैंक भी भारत को सोवियत संघ से ही मिले। T-90 भीष्म टैंक भी रूस की ही देन है और समंदर में भारत की ताकत विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य का निर्माण भी रूस के सहयोग से ही हुआ है। 1962 की जंग के वक्त भारत के पास कोई इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। उस वक्त CIA और KGB की कहानियों से शायद नेहरू ने मान लिया था कि विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम सिर्फ दूसरे देशों के खिलाफ साजिश रचना ही होता है। चीन के हमले के बाद ये सबक भी मिला कि मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी ही किसी देश के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। शांति के लिए शक्ति हासिल करने की जरूरत का ही असर है कि आज हिंदुस्तान अपने दम पर दुनिया की महाशक्तियों को जवाब देने की हैसियत रखता है। 60 साल पहले दूसरों की मदद पर निर्भर भारत आज आत्मनिर्भर है। किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं।